बीवी को बोला कि मुन्ना खाना नहीं, उस बीवी खाना निकाल के दी। ये खाना पहला लुकमा उठाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना की खाना थी बना लगा। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। बीवी ली बेलना, बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना जानते हैं ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, क्या मान लो तीनों। तो बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक 3 और तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं और तो तारीफें नहीं खत्म हो जाए, अब तेरा बेलना मारू मथार बालू तुम। नबी की अजीम सुन्नत। तो ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये मुशाहिदा है, मियाँ इटा 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 घर दे दीजिए ईशान हफ्ता दिन तो नहीं छिली, इटा नया के की बनिया। बोलो मदरसा छे, मदरसा खोलो मौली साहब। बोलो मदरसा छे, इटा मदरसा नहीं धंधार जगह छे, मौलवी साहब चंदा कर वे खावे। अच्छा एक बात बताइए, ये मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आप जिंदगी गुजार पाइएगा? भाई जिंदगी गुजरेगी भाई जिंदगी गुजरेगी। ये मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा, कहां पे? अर्श पे रखा, अल्लाह ने रखा बुनियाद, मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा है। और कुर्बान जाओ, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया अल्लाह के रसूल, वही मदरसा दारे अरकम में है, और फिर वही मदरसा ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में, वो मदरसा असहाबे सुफा के नाम से आया। मदरसा बनाना, जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी। अब वो मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो किताब पढ़ानी जा रही थी, उस किताब का नाम अल्लाह का कुरान है। इसलिए मेरे भाई और मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद और सूरज का निकलना भी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मदरसे जरूरी हैं। कुर्बान जाओ कि हमारे घर में हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मौलाना की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है। इसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आलिम ना हो तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग ना हो, मदरसे ना हो, तो आलिम नहीं बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे, बच्चों कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ गुजारा है? भाई बताओ गुजारा है? अरे भाई बोलो भाई, गुजारा है? बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? भाई क्या करेंगे? भाई बच्चे घर में पैदा हुए तो क्या करोगे? बोलो। अरे भाई बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाएंगे? नहीं जानते भाई। बच्चा घर में पैदा हो तो किसको बुलाइएगा? अजान देना है भाई, अजान देना है, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा। काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। बच्चा पैदा आप किए हैं, अजान मौलवी साहब देगा। अब उसी बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? आप रखेंगे? भाई हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं, तो उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अगर तुम रखोगे, अगर आप बच्चे का नाम रख लोगे, दादा से रखवा लोगे, नाना से रखवा लोगे, दादी से रखवा लोगे, फिर वैसा ही नाम होगा। एक 14-15 साल का बच्चा मेरे पाँव दबा रहा था जलसे में, तो बड़ा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तो नाम की छोकरे? बोले मिनी बोलू मुख लाज लगा। बोले भाई नाम बताने में लाज क्या ने क्या ने क्या ने बोल की नाम जो? बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन
ई कौन नाम छे रे के ख्याल करे बोले मोर दादोर ख्याल की तो तोर दादोर नाम की जुल करे बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। यही तो मदरसे में बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम दे रहे हैं कि दीन सीखो, कुरान सीखो, यहाँ भी खैर है, आखिरत में भी खैर। इसलिए मुसलमानों मदरसे से भागो नहीं, अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले ना मोहल्ले में बस्ती में अगर मदरसा मकतब हो तो 10 मिनट जाकर वहां पर बैठो, मदरसे में बैठो जाकर, खुदा ना खास्ता अगर वही मौत हो गई तो जन्नती बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है, बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाअल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, इसलिए के उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा, और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी काहे पड़ेगी भाई? जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौली साहब की काम थी मी जन्नतों तो से मौली साहब की काम छे तो अल्लाह को वे ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई, कहा कि अल्लाह तेरी रहमत, सारी नेमतें मिल गई अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो, मौलवी साहब से पूछो वो कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग बोले भैया मौलवी साहब को वहां भी मौलाना को ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब सुन और की नेमत बाकी छे तो आलिम आपको कहेगा हे लोगो अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, इसलिए ये अल्लाह के रसूल का घर है, जो अल्लाह के रसूल का घर बनाएगा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे काम मदरसे के बाकी हैं। देखिए दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ना कोई पैसा लेके मरा है ना कोई मरेगा। दौलत, कोठी, इमारत, बिल्डिंग, जमीन, सोना, चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि लोगो तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा है तो हम अपना ही ना कहेंगे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सुनो, अभी देखिएगा ये मोबाइल हम दावा कर रहे हैं कि मेरा है, अब भाई मेरा ही ना है, हम दावा कर रहे हैं मेरा है, तकरीर करते करते मर गए, हम इंतकाल कर गए, तो आप मेरे घर वालों को फोन करेंगे, मेरा बेटा आएगा, बीवी आएगी, सारा सामान निकाल कर आप उसको दे देंगे, भाई देंगे ना? भाई देंगे ना? तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेरा है, तो मेरा का हो, मेरा बेटा का है, मेरी बीवी का है। हाँ ये मोबाइल मेरा है, कैसे बनेगा? इस मोबाइल को हम मदरसे में दे देंगे कि हजरत ये मोबाइल लीजिए, इसको बेचकर मदरसा में लगा दीजिए, तो ये माल मेरा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो माल रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारे वारिसों का है, वो हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे बेटों का है, बेटियों का है, वो तुम्हारी बीवी का है, वो तुम्हारा माल नहीं। इंशाअल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे भाई, जन्नत में महल बनाओ। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी दुआ करेंगे भाई? भाई बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? अब मैंने पहले कहा था मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। अभी एक वाकया पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह,
कि मिस्र में जानते ना भाई, मिस्र जानते हैं भाई, मिस्र का नाम सुने कि नहीं? यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा ना कोई नामो निशा हमारा। और मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, हार्ट में दर्द उठा, हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाया आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया, तो वहां के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया, तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, पैसा वाला था, यूरोप गया। तो यूरोप जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको, तो बोला कि सॉरी, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पिए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया, और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहनकर ना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी उड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता नहीं फेंकता, तो ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। ये शख्स की नजर पड़ गई, भाई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी काहे चुन रही है? तो उस औरत के पास गए, कहे कि माई ये क्या चुन रही हो तुम? तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूं, मेरे घर में 4 बेटी जवान हैं, बच्चे लोग काफी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जाऊं, पका दूं, शायद बच्चे हमारे खा लें। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया, और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप दो, और कसाई को कह दिया कि रोजाना, हे माई, रोजाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया, और कुर्बान जाओ चंद दिन गुजर गए, और वो जो तकलीफ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि भाई डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है, तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले के काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करवा, जांच करा तो वहां का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। और कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका वो हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं। सदके में वो बरकत है। मुसलमानों जागो, उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तो लटकाया जाएगा। हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे, जमींदार बैठे, आओ अल्लाह के घर में अपना माल को जमा करो, जन्नत में महल बनाओ। इंशाअल्लाह आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करो। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह बीमार हो सदका करो, अल्लाह अच्छा कर देगा। परेशान हो सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। है कोई नौजवान अपने माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई इंशाअल्लाह, कोई किसान हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जो ने दस्ते दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान है, पहला आदमी इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए तो इंशाअल्लाह आमी तुम्हारे जो ने दस्ते दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, पे फोन है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो।
अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान भाई? अरे पहला कोई नौजवान है, कोई सखी है इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी डेरा मारी की सरजमीन में मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब मुसलमान है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब ताजिर है, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का शेर है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर भाई? भाई भाई आगे आ जाइए। देखिए माशाल्लाह भाई आगे आ जाओ, मुसाफा करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए ऐसा नहीं, वो आ रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। वो भाई मेरे आ रहे हैं भाई, पहले आदमी तैयार होगा माशाल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है भाई, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला है, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा इंशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा और कुर्बान जाइए, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर से क्या होगा? तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला के उल्टा भी दीजिएगा फिर भी नहीं देगा। लेकिन जो सखी है, सखावत करने वाला